हेलो स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने 2D एरे की डेफिनेशन, उसका डिक्लेरेशन, उसका इनिशियलाइजेशन और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताया था। ठीक है, आज हम 2D एरे को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, मैंने ये हेडर फाइल डिक्लेयर किया, उसके बाद इंटीजर मेन मेथड लिया। मेन मेथड के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए हैं आई और जे, इंटीजर टाइप के, जिनकी वैल्यू 0 से हमने इनिशियलाइज कर दी है। हालांकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ इनिशियलाइज की है फॉर लूप में, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं। इसके बाद मैंने एरे 2D एरे को यहाँ पे इंटीजर एरे 2D एरे इनिशियलाइज किया है, और साथ ही 2D एरे की डिक्लेयर भी किया है, और साथ ही साथ उसको इनिशियलाइज भी किया है। ठीक है, इंटीजर एरे ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर कॉलम्स है, जिसमें पहले रो की वैल्यू 4 5 इनिशियलाइज की है, दूसरे वैल्यू की 6 7 वैल्यू इनिशियलाइज की है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट ऑलरेडी 2D एरे में एलिमेंट्स इनपुट कर दिए हैं, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरीके से होगा। एरे 0 एरे 1, ये तो कॉलम है और ये हमारा रो है। एरे 0 और एरे 1, तो पहली जो रो होगी हमारी, ये हमारी क्या है, रो 1, और ये हमारी क्या है, रो 2। तो रो 1 में पहली जो चौथा पहला एलिमेंट है 4, वो हमारा किस लोकेशन में, एरे 0 में। ठीक है, और 5 एलिमेंट जो है एरे 0 एरे 1 में है। ऐसे ही दूसरी रो में पहला एलिमेंट जो है 6 एरे 1 एरे 0 लोकेशन में है, और 7 एलिमेंट है एरे 1 एरे 1 लोकेशन में। ठीक है, बस हमें इसको प्रिंट कराना है कि ये जो एलिमेंट है किस किस लोकेशन, बस वही प्रिंट कराना है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दे ही रखा है। अब 2D एरे के लिए आपको दो लूप चलाने पड़ेंगे फॉर लूप के। एक तो आपको चलाना पड़ेगा आपको आपका रो के लिए, और दूसरा जो चलाना पड़ेगा वो आपको कॉलम के लिए चलाना पड़ेगा। ये जो हमारा किसके चला है, रोज के लिए, और ये किसके लिए चला रहा है, हमारा कॉलम्स के लिए। क्लियर? तो देखते हैं, फॉर आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू जो 0 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू होने पर ये क्या करेगा, इनर फॉर लूप में जाएगा, जो कि कॉलम का फॉर लूप है, जिसमें जे की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू जो 0 है इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। फिर से ट्रू होने पर ये क्या करेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। इस स्टेटमेंट में क्या है, एरे मॉडलस डी इक्वल टू मॉडलस डी। तो क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या है, मॉडलस डी में आई की वैल्यू आनी, इस वाले मॉडलस डी में जे की वैल्यू आनी है। इक्वल टू मॉडलस डी में किसकी वैल्यू आनी है, हमारी जो वैल्यू आपने क्या किया है, जो एलिमेंट आपका है। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसमें एरे 0, जब ये वैल्यू प्रिंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, एरे 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, और मॉडलस डी एरे जे की वैल्यू भी 0, इक्वल टू उसका वैल्यू क्या है हमारी 4। क्या वैल्यू हमारी 4, करेक्ट। उसके बाद जो हम क्या करते हैं, दोबारा से, क्योंकि दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अभी ये जो लूप है अभी रोज में नहीं जाएगा, यही रोज कॉलम वाला चलेगा। अब जे की वैल्यू अभी तक क्या थी हमारी 0, अब क्या हो जाएगी 1, इंक्रीज हो गया। अब जे की वैल्यू 1 है और इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू कि 1 इज लेस देन 2। जब ये दोबारा है फिर से ये प्रिंट होगा। प्रिंट जब आएगा तो मॉडलस डी की जो वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 0 ही है, तो 0, और जे की वैल्यू क्या है 1, 1 हो गई तो 1, और इस लोकेशन में कौन सा एलिमेंट हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि 2 इज नॉट लेस देन 2, तो क्या हो जाएगा, लूप हमारा बाहर चला जाएगा, और कौन से में आ जाएगा हमारा, रोज के फॉर आउटर फॉर लूप में। यहाँ पे दोबारा जो आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे आएगा काउंटर कि 1 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। फिर से हम यहाँ आएंगे, इसमें जे की वैल्यू स्टार्टिंग से चलेगी, जे की वैल्यू 0 इज लेस देन 2, कंडीशन इज क्या है, ट्रू। कंडीशन जो ट्रू है हमारी, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू अब यहाँ पे इस लाइन को, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 हो गई है, और जे की वैल्यू क्या है 0 हो गई है। ठीक है, और उसमें कौन सा एलिमेंट है 6, वो प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद अब जे की वैल्यू फिर से क्या होगी, 0 थी जे की वैल्यू, अब क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये उसके बाद कंडीशन 1 इज लेस देन 2, कंडीशन से फिर से एलिमेंट एग्जीक्यूट, मॉडलस डी आई की वैल्यू क्या हमारी 1, और जो हमारी जे की वैल्यू क्या हमारी 1,
और उसमें कौन सा एलिमेंट है, 7, 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, कंडीशन इज फॉल्स, 2 इज नॉट लेस देन, फिर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज नॉट लेस देन 2, तो ये भी कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 0, और रिटर्न जैसे ही 0 करेगा तो ये जो है आउटपुट आपको डिस्प्ले कर देगा, जिसमें A00 में 4 एलिमेंट है, A01 में 5, A10 में 6, A11 में 7। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोग्राम में ही इनिशियलाइज करा लिया था, तो हमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं थी। पर अब हम जो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें हम लोग इनपुट भी कीवर्ड्स के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वॉइड मेन लिया, हेडर फाइल आप लोग डिक्लेयर कर लीजिएगा, और इसका पूरा प्रोग्राम मैंने आपको PDF में प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा प्रोग्राम प्रोवाइड कराया है। ठीक है, इसमें एक 2D एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, जिसका नेम एरे, जिसमें रोज की वैल्यू 3 है, कॉलम की वैल्यू भी 3 है, और 2 वेरिएबल लिए हैं आई और जे। जो पहला फॉर लूप चलता है किसके लिए चलता है हमारा, रोज के लिए, और दूसरा फॉर लूप चलेगा हमारा कॉलम्स के लिए। क्लियर, और अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इस वाली लाइन में हम लोग एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एलिमेंट को जब इनपुट देंगे, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को इनपुट देंगे, तब भी फॉर लूप 2 चलेंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। और जब आप प्रिंट भी करा रहे होंगे तो भी 2 फॉर लूप चलेंगे, एक आपके रोज के लिए और एक आपके कॉलम के लिए। जो पहला वाला फॉर लूप चलेगा वो आपका आउटर फॉर लूप होगा, जो कि चलेगा रोज के लिए, और अंदर वाला जो होगा वो इनर फॉर लूप होगा, वो चलेगा हमारा कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, ये क्लियर, 3 3 ली है, तो इसका मतलब क्या है, 3 कॉलम्स होंगे और 3 रोज होंगे, जिसमें जो एरे क्या होगा, इसमें 0, एरे की वैल्यू 1 और एरे क्या होगा 2, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे भी एरे 0, एरे 1 और एरे 2। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर आई की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन क्या है, आई की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू, और कंडीशन ट्रू होगा तो जे में जाएगा। जे की वैल्यू क्या हमारी 0, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, प्रिंट एंटर मॉडुलस डी। अब ये बोल रहा है कि एंटर एलिमेंट, तो आप स्कैनफ के थ्रू इंटीजर टाइप का एलिमेंट इनपुट करेंगे और इस एड्रेस में करेंगे, जिसमें आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0। मान लीजिए हमने क्या किया है, 12 इनपुट दिया, तो 12 कहाँ पे जाएगा, A00 में, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो क्या होगी एग्जीक्यूट, इस तरीके से होगी, मतलब 0, A0 इक्वल टू हमने क्या लिया है 12। ठीक है, अब हम जे में जाएंगे, जे की वैल्यू अभी तक हमारी क्या थी, 0 थी। ठीक है, अब जे की वैल्यू क्या होगा, 1, कंडीशन चेक करेंगे, इज लेस देन 3, फिर से हम यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 0, और इसमें क्या हो जाएगा, मॉडुलस डी में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस, इसमें जे की वैल्यू क्या है 1, और इसमें एलिमेंट इनपुट करेंगे, तो मान लीजिए इसका जो एलिमेंट है 15, तो वो कहाँ चला जाएगा, 15 में, करेक्ट। उसके बाद जे की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 3, फिर से हम यहाँ आएंगे, अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, ठीक है, और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे हम 18 प्रिंट करें, तो एलिमेंट 18 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद हम लोग जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर हम यहाँ आएंगे तो आई की वैल्यू अभी तक क्या थी 0, अब आई की वैल्यू यहाँ आएगा काउंटर, तो आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 3, फिर से ये यहाँ आ जाएंगे। यहाँ जब आ जाएंगे तब आप ध्यान रखिएगा आई की वैल्यू भी 0 0 थी, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 1 1, और जे का फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 20 कर दिया,
फिर i की वैल्यू 1 ही रहेगी, काउंटर वैसे ही चलता रहेगा, j की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 22 डाल दिया हमने, और मान लीजिए यहाँ पे i की वैल्यू 1 ही रहेगी, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे 23 डाल दिया। ठीक है, j की वैल्यू जैसे ही 3 होती है इज़ नॉट लेस देन, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर से i की वैल्यू हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो i की वैल्यू कितनी, 1 की जगह 2 इज़ लेस देन 3, तो इसका मतलब अब i की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2, सभी में क्या हो जाएगी 2, और जो j की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से 0 से इनिशियलाइज होगी, 0 1 और 2। ठीक है, और मान लीजिए फिर वैल्यूज इनपुट कर देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे दे रहे हैं 27, 30 और 35, तो यहाँ पे 27 इक्वल टू 30 इक्वल टू 35। ठीक है, ये तो हो गया आपका एलिमेंट का इनपुट्स, और जब इनपुट देंगे तो आपकी इस तरीके से मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर इनपुट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन्हीं एलिमेंट को क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये किसके लिए, हमारा रोज के लिए, और ये हमारा कॉलम्स के लिए। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में कर रहा है। जब एक रो प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट रो में जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, तो i की वैल्यू 0 है, और 0 हमारी क्या है, लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब हम यहाँ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। j की वैल्यू क्या है 0, और 0 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। अब हम यहाँ आ जाएंगे, अब यह क्या, मॉडुलस डी, मॉडुलस डी इसमें किसकी वैल्यू प्रिंट होगा, हमारी एरे आई में। एरे आई में वैल्यू क्या है, एरे आई की वैल्यू क्या है, हमारी i की वैल्यू 0, j की भी वैल्यू 0 है, तो उसका मतलब एरे 0 0 में कौन सी वैल्यू हमारी है 12, a 0 से 12, तो उसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा 12। क्लियर, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, फिर से j की वैल्यू अभी तक 0 थी, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 3, फिर से यहाँ आ जाएंगे, अब क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू क्या होगी 1, तो 0 1 में कौन सी वैल्यू हमने प्रिंट की है 15, वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 3, फिर ये हो जाएगा, इसका मतलब i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू क्या हो गई 2, तो a 0 2 में हमारी 0 2 में वैल्यू क्या है 18 प्रिंट होगा। जैसे ही j की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और ये फिर से ये यहाँ चला जाएगा, सॉरी यहाँ से। ठीक है, ये तो प्रिंट ही नहीं, फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। अब i की वैल्यू 0 थी पहले, अब i की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू कितनी 1 होगी, 1 इज लेस देन 3, फिर हम यहाँ जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना है, तो अब j की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, स्टार्टिंग से चेक होगा, तो अब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 0 है, और प्रिंट जो हमारा है ये भी कंडीशन 2, 0 इज लेस देन 3, यहाँ पे कंडीशन चेक करें, तो अब एरे i की वैल्यू 1 हो गई है और j की वैल्यू 0, तो 1 0 में क्या है 1 0 1 0 में 20, मतलब 1 0 में क्या है 20, तो 1 0 में 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से वही लूप, j में वही सेम लूप चलता रहेगा, j की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 1 इज लेस देन 3, फिर ये चेक होगा, अब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू क्या होगी 1, तो एरे 1 1 1 में क्या है हमारी वैल्यू 22, फिर j की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, एरे 1 और 2 में क्या 23, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका फिर क्योंकि 3 जैसे हुआ कंडीशन फॉल्स होगा, तुरंत हमारा काउंटर यहाँ चला जाएगा, और i की वैल्यू अभी तक कितनी थी 1, i की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, 2 इज लेस देन 3, फिर ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेट होगा, फिर j की वैल्यू वही स्टार्टिंग होगा 0 से, 0 इज लेस देन 3, हम यहाँ आएंगे तो देखिएगा क्या हो रहा है, i की वैल्यू कितनी हो गई अब 2 और j की वैल्यू 0 फिर से हो गई, तो 2 0 हमारी वैल्यू क्या 2 0 और 2 0 में क्या 27, फिर j की वैल्यू 1 हो गई, फिर ये प्रिंट होगा, तो 2 0 में 2 1 में हमारी वैल्यू क्या है, सॉरी 2 1 में 30, 2 1 में क्या है 30। ठीक है, उसके बाद हमारी जो वैल्यू है फिर से है, j की वैल्यू अब 2 हो गई, फिर हम यहाँ आएंगे, ये एग्जीक्यूट होगा, तो i की वैल्यू क्या है 2 और j की वैल्यू क्या है 2, तो a2 और j2 में क्या वैल्यू है 35। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम की हेल्प से हमने इनपुट दिया है, और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में उन सारे एलिमेंट्स को हमने प्रिंट भी कराया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम और भी 2D के एग्जाम्पल समझेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मैं इसका PDF आपको भेजूंगा। थैंक यू।